इंटरटेनमेंट शिक्षा में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक न्यू चैप्टर के साथ आए जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। इसे हिंदी में हम प्रायिकता कहते हैं और इसे संभावनाओं की दुनिया भी कह सकते हैं। प्रोबेबिलिटी के पार्ट 1 में हमने इसको 5 पॉइंट में डिवाइड किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को समझते हैं। पहले वर्ल्ड में जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं वो 2 टाइप के एक्सपेरिमेंट होते हैं। इसमें फर्स्ट टाइप के एक्सपेरिमेंट को डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट यानी कि निश्चितात्मक परीक्षण कहते हैं और सेकंड टाइप के एक्सपेरिमेंट को रैंडम या प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट कहते हैं या इसे हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं। अनियमित या यादृच्छिक परीक्षण हिंदी में कहेंगे। तो पॉइंट 1 को समझते हैं पहले, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। तो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट में हम ये समझते हैं कि सपोज कि आप एक ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालेंगे तो आप देखेंगे कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 आता है। आप चाहे जितने भी मेथड यूज कर लीजिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ही आएगा। यानी कि आप एक्सपेरिमेंट को कई बार कर रहे हैं फिर भी उसकी वैल्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.5 आ रही है। तो इस टाइप के एक्सपेरिमेंट को डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट कहते हैं। लेकिन इधर क्या है, रैंडम या प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट। सपोज कि आपने डाइस को थ्रो किया और डाइस को थ्रो करने के बाद आप देखेंगे कि उसमें हर बार नंबर अलग अलग आते हैं। कभी 1 आता है, कभी 2 आता है, कभी 3 आता है, कभी 4 आता है, कभी 5 आता है, 6 भी आ सकता है। तो इस टाइप में कभी भी वैल्यू सेम नहीं आती। यानी कि इस टाइप के एक्सपेरिमेंट में कभी भी वैल्यू सेम नहीं आती, हर बार वैल्यू चेंज होती रहती है। तो उस कंडीशन में उस एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम और प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ठीक है ना। अब हम समझते हैं पॉइंट नंबर 3 को, और इसी प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट से प्रोबेबिलिटी बनी है। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 3 को, सम डिटेल्स अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले इसमें मैंने ए पॉइंट को समझते हैं, टॉसिंग अ कॉइन। कॉइन के बारे में समझ लेते हैं। कॉइन में क्या होता है, कॉइन में एक हेड होता है और एक टेल होता है। ठीक है, एक पार्ट टेल का होता है और एक पार्ट हेड का। जब आप इसे टॉस करेंगे तो टॉस करने पर आप पाएंगे कि आप तो हेड आएगा या फिर टेल। यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 2 ही होंगे। यानी कि 2 निकल के आएंगे। क्लियर है, क्या वैल्यू निकल के आएगी इसकी 2। यानी कि हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, इसके अलावा तो कुछ आएगा नहीं। अब बात करते हैं, सपोज 2 कॉइन्स आर टॉसेस साइमल्टेनियसली। यानी कि 2 कॉइन को आप साथ साथ टॉस कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में उनमें क्या आ सकता है, या उनमें दोनों कॉइन्स पर हेड आएंगे या टेल, या फर्स्ट पे हेड सेकंड पे टेल, या फिर फर्स्ट पे टेल और सेकंड पे हेड। तो टोटल कितने चांस बनते हैं यहाँ पर 4, 1 2 3 4। ओके, ये कंडीशन बन सकती है। एच आ सकते हैं, टी आ सकते हैं। एच मतलब हेडेड आ सकता है दोनों कॉइन पे, या दोनों कॉइन्स पे टेल आ सकते हैं, या दोनों कॉइन्स पे एक पे हेड और दूसरे पे टेल आ सकता है, या पहले पे टेल और दूसरे पे हेड आ सकता है। तो ऐसी कंडीशन में यानी कि 2 कॉइन्स को आप अगर साथ साथ टॉस करते हैं तो ऐसी कंडीशन में 4 टोटल चांस बनते हैं। यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम बनते हैं 4। क्लियर है। अब बात करते हैं थ्रोइंग अ डाइस की। सबसे पहले डाइस को समझ लेते हैं। 6 फेस होते हैं, हर फेस पर एक डॉट बना होता है। उस एक डॉट का मतलब 1 नंबर, 2 डॉट का मतलब 2 नंबर और 3 डॉट का नंबर मतलब 3 नंबर। इस तरीके से उसमें 6 डॉट तक बने होते हैं, 1 से लेके 6 नंबर वो कहते हैं उन्हें। तो जब भी हम डाइस को थ्रो करेंगे
तो उसमें क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6 नंबर आ सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम कितने निकल के आते हैं इसके, 6। कितने निकल के आएंगे, 6। इसके चांस है 1 आने के भी, है ना। तो 1 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6। इन 6 में से कोई एक नंबर आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम निकल के आते हैं 6। अब डी पॉइंट, ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ वेल सफेद बैक ऑफ 52 कार्ड। तो सबसे पहले 52 कार्ड के बारे में समझ लेते हैं कि इट हैज 13 कार्ड ईच ऑफ 4 सूट्स नेमली, यानी कि हर सूट्स में 13 कार्ड होते हैं और एक इसमें भी 13 है। इस सूट्स का नाम स्पेड्स है, इसका क्लब्स है, इसका हार्ट्स है, इसका डायमंड्स है। डायमंड में भी 13 कार्ड है, हार्ट्स में भी 13 कार्ड्स हैं, क्लब्स में भी 13 है और स्पेड्स में भी 13 कार्ड है। अगर हम इन्हें कलर के अकॉर्डिंग देखें तो ब्लैक कार्ड स्पेड्स और क्लब्स के होते हैं, तो टोटल ब्लैक कार्ड 26 होंगे। ऐसे ही हार्ट्स और डायमंड के रेड कार्ड होते हैं, तो रेड कार्ड भी 26 होंगे, 13 हार्ट्स के और 13 डायमंड के। तो 26 रेड कार्ड और 26 ब्लैक कार्ड। एक और बात कि किंग्स, क्वीन एंड जैक्स आर नो ऑफ फेस कार्ड, इसमें फेस कार्ड भी होते हैं। किंग फेस कार्ड होता है, क्वीन फेस कार्ड होता है, जैक्स फेस कार्ड होता है। इनमें एक चेहरा बना होता है तो इन्हें फेस कार्ड कहते हैं। तो किंग भी 4 होते हैं, एक स्पेड्स के, क्लब्स के, हार्ट्स के, डायमंड के। क्वीन भी 4 होती हैं, स्पेड्स की, क्लब्स की, हार्ट्स की, डायमंड की। और जैक भी 4 होते हैं, स्पेड्स के, क्लब्स के, हार्ट्स के, डायमंड के। तो टोटल जो कार्ड होंगे 4, 4, 4 यानी कि 12 कार्ड, है ना। तो 12 कार्ड ये फेस कार्ड निकल के आते हैं और बाकी के जो कार्ड रह गए हमारे वो नंबर कार्ड होते हैं, यानी कि 1 से लेके 10 तक उसमें नंबर होता है। अब बात करते हैं, अगर इस 52 कार्ड में से अगर हम इसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम निकालना चाहें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम निकल के आते हैं 52, यानी कि 52 टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम आ जाए। क्लियर, ये बात आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से किंग होते हैं, किस तरह से क्वीन होती है, किस तरह से जैक्स कार्ड होते हैं। अगर आपके पास कार्ड हैं तो उन्हें भी एक बार देख लीजिए, आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि किंग्स, क्वीन और जैक्स कार्ड कैसे होते हैं। चलिए अब समझते हैं पॉइंट नंबर 4, सम डेफिनेशन। सम डेफिनेशन क्या होती है, सबसे पहले तो उसमें ये है एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट क्या, एलिमेंट्री इवेंट में ऐसे समझते हैं कि जब हम किसी डाइस को थ्रो करेंगे और उस डाइस में 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनमें से कोई आता है तो ये सभी के सभी एलिमेंट्री इवेंट, ये सभी क्या है, एलिमेंट्री इवेंट। जैसे कि हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो एक कॉइन को टॉस करने पर H और T आ सकता है, तो ये 2 जो हैं इवेंट्स वो एलिमेंट्री इवेंट आए। अब बात करते हैं कंपाउंड इवेंट्स की। कंपाउंड इवेंट्स में 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्री इवेंट होते हैं तो उसे हम कंपाउंड इवेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हम एक डाइस को थ्रो करते हैं और डाइस को थ्रो करने पे अगर हम ये कहते हैं कि इवन नंबर आए तो इवन नंबर में कौन कौन से नंबर होंगे, 2, 4 और 6, यानी कि 2, 4, 6 ये एलिमेंट्री इवेंट हुए, है ना। तो 2, 4, 6 एलिमेंट्री इवेंट हुए, तो इस तरह से हम इसे कंपाउंड इवेंट कहेंगे। अब बात करते हैं फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट। तो जब कोई एलिमेंट्री इवेंट कंपाउंड इवेंट के अकॉर्डिंग होता है तो उसे एलिमेंट्री इवेंट को फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट कहेंगे। सपोज कि अगर हम एक पासे को थ्रो करते हैं तो उसमें इवन नंबर हमें मिलता है, यानी कि तो इवन नंबर मिलता है तो इवन नंबर आने की क्या मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 4 भी मिल सकता है, 6 भी मिल सकता है ना। तो ये जो इवेंट होंगे वो फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट कहलाएंगे इवन नंबर के। ओके, अब बात करते हैं निगेशन ऑफ इवेंट। निगेशन ऑफ इवेंट क्या है, जब किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट में कोई इवेंट ए होता है तो उस इवेंट ए को नहीं होने को हम निगेशन ऑफ इवेंट कहेंगे। सपोज जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी डाइस को थ्रो करते हैं उसमें 2 आता है तो हम 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो
टू एक इवेंट है, टू आना एक ए इवेंट है, हम उसे ए से डिनोट करते हैं, एक ए इवेंट है। तो टू नहीं आएगा तो वो क्या होगा, ए नॉट इवेंट कहलाएगा, ए नॉट। तो ए नॉट ए का नेगेशन ऑफ इवेंट कहलाएंगे। ए इवेंट, ए नॉट इवेंट, ए इवेंट का नेगेशन ऑफ इवेंट कहलाएगा। आगे चल के हम जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे हम और अच्छी तरह से समझ लेंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 5 की, प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्यूरेंस ऑफ एन इवेंट। तो इसमें पॉइंट ए को समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्यूरेशन ऑफ एन इवेंट डिनोटेड बाय पी इज डिफाइंड एज, यानी कि पी नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। होता क्या है कि ये एक फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी निकालने का, कि कोई इवेंट की अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो हम इसी फॉर्मूले से उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। कि जैसे कि सपोज हमने डाइस को थ्रो किया तो उसमें इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताएंगे। तो इवन नंबर के एलिमेंट्री इवेंट कौन कौन से होंगे, 2, 4, 6, यानी कि टोटल फेवरेबल एलिमेंट्री कौन निकल गया है, कितने निकल गए, 3। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने, 6, यानी कि उसमें 5 भी आ सकता है ना, 6 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है 1 to लेके 6 तक। तो 3/6 यानी कि 1/2। तो ये जो इवेंट वैल्यू निकल गया है तो 1/2 निकल गया है। अब बात करते हैं श्योर इवेंट की या और सर्टेन इवेंट की। श्योर इवेंट क्या होता है, श्योर इवेंट को हम ये बात कहें कि अगर हम एक डाइस को थ्रो करें, एक एग्जांपल से थ्रू समझते हैं कि एक डाइस को अगर हम थ्रो करें और डाइस को थ्रो करें और हम कहें कि 7 से स्मॉल नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 7 से तो सभी स्मॉल नंबर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी के सभी स्मॉल हैं। तो कितने इवेंट निकल के आते हैं, 6, और टोटल इवेंट कितने हैं, वो भी 6 हैं। तो फिर 6/6 यानी कि कैंसिल करोगे 1 आ जाएगा। तो श्योर इस तरह टाइप के इवेंट को हम क्या कहेंगे, श्योर इवेंट। जब भी किसी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 आए तो हम कह सकते हैं कि वो श्योर इवेंट है। आइए अब समझते हैं इम्पॉसिबल इवेंट को। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट को हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक हम डाइस को थ्रो करते हैं और डाइस को थ्रो करने के बाद हम कहते हैं कि इसमें 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब डाइस में 7 तो होता ही नहीं है, तो 7 आएगा कहां से। तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट क्या आएगा, 0, यानी कि कोई इवेंट है ही नहीं है कि उसमें वो आ सके। तो 0, और टोटल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, वो 6 होंगे। तो 0/6 यानी कि क्या वैल्यू आई, 0। यानी कि किसी भी प्रोबेबिलिटी की अगर वैल्यू 0 आती है तो वो इवेंट्स, यानी कि वो इवेंट्स इम्पॉसिबल इवेंट होगा। क्लियर हुआ ये, है ना। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 आती है तो वो इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट होगा। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, द इवेंट नॉट ई इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ई। यानी कि अगर कोई इवेंट होता है और वही इवेंट नहीं होता, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो दोनों की वैल्यू 1 होगी। एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज कि एक डाइस को थ्रो किया और डाइस में 2 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 2 के आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/6, यानी कि 2 एक ही नंबर है तो 1 आएगा, यानी कि 1, और टोटल आउटकम कितने निकल के आते हैं, 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 1/6। लेकिन 2 के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो 2 नहीं आएगा तो उसके अलावा क्या आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 5। तो 2 के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/6। तो PE यानी कि जो इवेंट होना है, P नॉट E जो इवेंट नहीं होना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इन दोनों की अगर आप वैल्यू ऐड करोगे तो ऑलवेज 1 आएगा, यानी कि 2 1/6 और 5/6 टोटल को ऐड कर दो, प्लस को 1/6 प्लस 5/6 इक्वल टू 6/6, कैंसिल करोगे तो 1 आ जाएगा। तो PE प्लस P नॉट E इक्वल टू 1, यानी इनकी वैल्यू 1 आएगी। एंड अगर आप PE निकाल सकते हो तो 1 माइनस P नॉट E, और P नॉट E निकालना चाहते हो तो इक्वल टू 1 माइनस PE। तो इस तरीके से हम इनके डेफिनेशन को और इन 5 पॉइंट को हमने समझा है। इससे आपको आने वाले क्वेश्चन जब आप करेंगे इससे रिलेटेड
पार्ट 2 में, तो वहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। साथ साथ एक और बात बता देता हूँ कि किसी भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से अधिक नहीं होगी और 0 से कम नहीं होगी। जैसे कि 0 से PE में कोई इवेंट हो रहा है तो उसकी वैल्यू 0 के इक्वल हो सकती है या 0 से बड़ी, लेकिन 1 के इक्वल हो सकती है बट 1 से अधिक नहीं हो सकती, यानी कि 1 से स्मॉल ही होगी, 1 तक जा सकती है। यानी कि 0 या 0 के बराबर हो सकती है, 1 या 1 के बराबर हो सकती है, लेकिन 1 से अधिक नहीं हो सकती और 0 से छोटी नहीं हो सकती किसी भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अगर 1 आती है तो श्योर इवेंट होगा और 0 आती है तो इम्पॉसिबल इवेंट है। क्लियर है? आई होप कि आपको अच्छी तरह से ये बातें सभी समझ में आ गई होंगी। अब इन्हीं सभी टॉपिकों को हम धीरे धीरे जो क्वेश्चन करेंगे उसमें हम लगाएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं। कई टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन रखेंगे पार्ट 2 में। तो जल्दी हम आपके साथ पार्ट 2 में मिलेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।